हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विचार कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 3 गुण की भिन्न भिन्न लक्षण, सत्वगुण की लक्षण क्या है, रजगुण की लक्षण क्या है और तमगुण की लक्षण क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आज हम बताएंगे कैसे ये 3 गुणों की मिश्रण से 84 लाख योनि संभव हुआ है इस ब्रह्मांड पर, और कैसे निम्न स्तर की स्पेसीज मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं, और हम अगर चाहेंगे सत्वगुण की संगति में आकर सत्वगुण को प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न गुण को प्राप्त करने का आसान उपाय है कि उस गुण का संग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गुण और जीवन की विभिन्न प्रजातियां। हमारे पास जीवन की विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे वनस्पति जगत, जलचर, कीट पतंग, सरीसृप, पक्षी, पशु और मानव जगत। तो यहाँ एक पदानुक्रम है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और अंततः पशु जगत से आत्मा मानव शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। प्रकृति में जितने सारे प्राणी हम देखते हैं, ये सब एक एक पोशाक पहने हैं, और ये जो पोशाक है 3 गुणों की मिश्रण से बना हुआ है। जैसे एक आत्मा पहले एक पेड़ की पोशाक को स्वीकार करता है और स्वतः ही काल की चक्र से वो फिर एक उन्नत पोशाक को धारण करता है, जैसे एक पक्षी, उसके बाद एक पशु। इसी तरह एक कॉन्शियस इवोल्यूशन होता है, यानी कि आत्मा तो हर समय दिव्य चेतना की है, परंतु उसको एक एक पोशाक ऐसे दिया जाता है जब समय क्रम में इसको समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर से अलग हूँ। ये संभव होता है सिर्फ मनुष्य शरीर में। गाय मुख्यतः सत्वगुण में स्थित है, इसलिए गाय अपना शरीर त्यागने के बाद बौद्धिक वर्ग में मानव शरीर को प्राप्त करती है। शेर मुख्य रूप से रजगुण में स्थित है, इसीलिए वह अपना शरीर त्यागने के बाद प्रशासनिक वर्ग में मानव शरीर को प्राप्त करते हैं। हाथी रजगुण और तमगुण का मिश्रण है, इसीलिए वह शरीर त्यागने के बाद व्यापारिक वर्ग में मानव शरीर को प्राप्त करता है। बंदर मुख्य रूप से तमगुण में स्थित है, इसीलिए इसे श्रमिक वर्ग के बीच मानव शरीर प्राप्त होता है। यानी कि ये जो कॉन्शियस इवोल्यूशन है, चेतना की तरक्की जो हो रहा है, ये भौतिक चेतना की तरक्की है, और ये भौतिक चेतना जब सत्वगुणमयी हो जाता है तब आत्मा अपने आप को देखने के लिए सक्षम हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण की कहना है कि मनुष्य जन्म में हम हर समय सत्संग में रहना चाहिए
और सत्वगुण को अपनाना चाहिए। सिर्फ मनुष्य जन्म में एक बद्ध आत्मा अपने आप को मुकुलित कर सकता है, सिर्फ सत्संग से आकर। अभी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वैज्ञानिक है उनके नाम है मसारू इमोटो। ये जापानीज वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जल को भिन्न भिन्न गुणों से प्रभावित किया। करने के बाद जल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को निरीक्षण किया और देखें, जब जल को सत्वगुण में प्रभावित करते हैं, जल की जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बहुत सुंदर होता है। यानी कि आणविक संरचना जो है उसमें सुंदरता है। जब उसी जल को हम तमगुण से प्रभावित करते हैं तो जल की आणविक संरचना बहुत जटिलमय होता है और असुंदर भी दिखाई देता है। ऐसे तो ये जापानीज वैज्ञानिक को पता नहीं है 3 गुण के बारे में, परंतु वो जिस तरह का म्यूजिक से इस जल को प्रभावित कराया, उस म्यूजिक को निरीक्षण करके हम समझ सकते हैं ये सत्वगुणी है और या तमगुणी है। मासुरू इमोटो एक जापानी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने पानी के क्रिस्टल को लिया और उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में प्रतिस्थापित किया। उन्हें 3 गुणों का ज्ञान नहीं था, पर हम इससे अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने विपरीत संगीत यानी कि कंट्रास्टिंग म्यूजिक में पानी को उजागर किया और पानी के क्रिस्टल के आकार को निरीक्षण किया। आप चित्र में देख सकते हैं कि वही पानी का क्रिस्टल जब धीमी संगीत के संपर्क में आता है तो उसकी संरचना अच्छी हो जाती है और भारी आवाज़ वाले संगीत यानी कि रजगुण में इसकी संरचना बदसूरत हो जाती है। इसी प्रकार उन्होंने फुजीवारा बांध से पानी लिया। उन्होंने प्रार्थना करने के पहले और बाद में पानी के क्रिस्टल की संरचना का निरीक्षण किया। पहले वह बहुत वायलेंट था, पर प्रार्थना के बाद उसी पानी की संरचना तुरंत बदल गई। इसीलिए अगर हम निस्तर सत्वगुण में रहते हैं तो एक महान बदलाव सुनिश्चित होगा। यानी कि अगर पानी की क्रिस्टल में इतनी बदलाव आ सकता है सत्वगुण की संस्पर्श में आकर, तो मनुष्य को कितनी प्रभाव होगा। इसी प्रकार उन्होंने कई विभिन्न स्थितियों में पानी के क्रिस्टल के आकार का निरीक्षण किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पानी के क्रिस्टल भी विभिन्न गुणों के प्रभाव में प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर 3 गुण में बंधा हुआ है। अगर हम सत्वगुण में निवास करते हैं, सत्वगुण जातीय खाना स्वीकार करते हैं और सत्वगुण लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तब हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी। अगर हम तमोगुण की संग ज़्यादा करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी। जैसे अगर आप एक नशा या मादक द्रव्य सेवन करने वाले से मित्रता करेंगे तो आप तुरंत ही मादक द्रव्य सेवन शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर आप एक भक्तों की संगत में आएंगे, आप तुरंत ही मांसाहारी बनना छोड़ देंगे, आप मादक द्रव्य सेवन करना छोड़ देंगे। क्यों? एक भक्त ये सब चीज़ें करते नहीं हैं।
तो संगत से हमारे अंदर गुण की अनुयायी भिन्न भिन्न कार्य होता है। इसलिए मनुष्य जन्म में हमें हर समय कोशिश करना चाहिए कि हम सत्वगुण में कैसे आए। हमारे एक महात्मा गोविंद दास जी कहते हैं, भज हुरे मन श्रीनंदा नंदना अभय चरणार विंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरोहो ए भव सिंधुरे। यानी कि कह रहे हैं ये जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है। जैसे कि इस कमरे में करीबन 10-11 मनुष्य शरीरधारी यानी कि मनुष्य पोशाकधारी बैठे हैं, परंतु इस कमरे में कई हजारों दूसरे पोशाकधारी आत्माएं, बद आत्माएं इधर जी रही हैं। जैसे छिपकली हो गए हैं, बहुत सारे कीड़े हो गए हैं, मच्छर हो गए हैं, ये सब हैं और इनकी संख्या असंख्य है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो दुर्लभ होने के नाते सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग जब हम करेंगे हमारे अंदर सत्वगुण आएगा और सत्वगुण के प्रभाव से हम भगवद गीता को श्रवण कर सकते हैं, भगवद गीता के संदेशा को हम पसंद कर सकते हैं और उससे हम अनुप्राणित भी हो सकते हैं। 3 गुण और बधात्मा। जिस प्रकार जल इन 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार प्रतिक्रिया देता है, उसी प्रकार भौतिक जगत के सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों में बद्ध है। जैसे यदि आप रस्सी से बंधे हैं तो आप ठीक से कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार इन 3 गुणों ने आत्मा को बांध रखा है। आत्मा इन 3 गुणों रस्सियों से घिरी हुई है। पहली रस्सी है सत्वगुण, दूसरी रजगुण और तीसरी तमगुण। आत्मा बद्ध होने के कारण जब भौतिक प्रकृति के किसी विशेष गुणों की संपर्क में आती है तो उसके अनुसार कार्य करती है। जैसे कि यदि आप किसी शराबी व्यक्ति का संग करते हैं तो बहुत जल्द आप भी शराबी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगेंगे। यदि आप किसी संत का संग करते हैं तो आप एक संत की तरह व्यवहार करेंगे। ये आप देखे होंगे। इसीलिए एक इंग्लिश प्रोवर्ब है, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। किसी को अगर आप जानना चाहते हो, देखिए वो आदमी किसकी साथ घूमता फिरता है, उसकी मित्र कौन है। जैसे मित्र ऐसे गुण। जिस गुण से हम बद्ध होते हैं उसी के प्रभाव के अनुसार हम एक भौतिक धरातल पर सुख की खोज करते हैं और उस गुण से उत्पन्न आवेग के कारण असहाय होकर हम कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। हर कोई यह कहता है मेरे पास मुक्त इच्छा है, लेकिन तथ्य यह है कि जिस क्षण हम अपनी फ्री विल को माया में लगाते हैं, हमारे सारे कर्म इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा निर्देशित होते हैं। यानी कि हमारे कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होता है जब हम अपने आप को माया में समर्पित कर दिया। माया के प्रति समर्पण करके ही हम अपने लिए विभिन्न परिस्थितियों का चयन करते हैं और वो परिस्थिति ही हमारी बारे में निर्णय करती है जो भी हमारे पास अभी है और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। इसका अर्थ हम कर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे कर्म 3 गुणों द्वारा निर्देशित हैं। यदि आप कंप्यूटर गेम के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं तो यह कंप्यूटर गेम निश्चित करेगा कि आप सोने कब जाएंगे। ये निर्णय
आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप कृष्ण भावना भावित हैं तब आप अपनी योग्यताओं को प्राप्त करेंगे। जब आप अपनी मुक्त इच्छा का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण में करते हैं और आपके कर्म साधु गुरु और शास्त्र द्वारा निर्देशित होते हैं, तब आप स्वयं अपनी मुक्त इच्छा को देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई है और इसकी महत्व यह है कि लोग कहते हैं कि मेरा एक स्वतंत्र इच्छा है, परंतु आपका कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह की भौतिक प्रकृति के साथ संग लेते हैं उसी तरह आप कार्यशील होते रहते हैं। यानी कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामहमिति मन्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं इस शरीर में जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति के प्रभाव से हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। और जब मैं दिव्य भावना को प्राप्त करके भगवान कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता हूँ, तब मैं भगवान की योग माया से प्रभावित होकर कार्यशील होता हूँ और वो कार्य दिव्य गुण से संपन्न होता है और उसमें मैं आत्मा को देख सकता हूँ और भगवान कृष्ण को देख सकता हूँ। इसीलिए वो स्वतंत्र हैं और अभी का जो स्थिति है वो बद्ध जीव का स्थिति है। हरे कृष्ण।